स्वास्थ्य से ये मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से रिलेटेड सेवा गतिविधि 4 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होने जा रही है। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवा सप्ताह के रूप में ये सेवा गतिविधियाँ होने जा रही हैं। बताएंगे किस तरह की जो है सेवा गतिविधियाँ इसमें जो होगी? इसमें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही जो लोगों को तकलीफ़ें होती हैं उन तकलीफ़ों को के निवारण को लेकर ही सारी सेवा गतिविधियां हम करने जा रहे हैं। मैं आपको जैसा मैंने बताया कि लोग इतने ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हैं कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक आंकड़ा भी रखा कि करीब 14 लाख लोग हर वर्ष विश्व में आत्महत्या की कोशिश करते हैं, जिसमें 7 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बड़े आंकड़े में रख रहा हूँ। इसके अलावा छात्र जो हैं वो भी अपने कैरियर को शैक्षणिक दबाव में कह लीजिए या कैरियर की अनिश्चितता में काफ़ी तनाव में रहते हैं और इतने ज़्यादा वो तनाव में होते हैं कि नींद भी पूरी अपनी नहीं ले पाते हैं और उनसे उनका मानसिक तनाव का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। तो ये सब भी हम लेकर कि कैसे वो इसको मैनेज करें। जैसा मैंने बताया कि आहार से, व्यायाम से, योगा से और भी इस तरह के दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाके और एक टाइमिंग को प्रॉपर सेट करके अगर ये बच्चे कार्य करेंगे तो शायद इनका तनाव युवा का कम होगा। और एक बात जो नशा मुक्ति की आई और एक सोशल मीडिया भी काफ़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का, बच्चों का रहता है या हम सब का, बड़ों का भी रहता है। तो किस तरीके से इसको मैनेज करें, तो ये सारे और जो गतिविधियां हम होने जा रही है, मैंने आपको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पर हम 4 अक्टूबर को बात करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को छात्र और शैक्षिक संस्थान पर हम कॉलेजों में बात करने जा रहे हैं। 5 तारीख को मनोवैज्ञानिक के साथ निःशुल्क मानसिक सेवा गतिविधि करने जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे 12 दिन अलग अलग विषयों को लेकर एक इंटरनेशनल से एक निर्धारित प्रोग्राम पूरे 12 दिन 9 दिन के बनाए हुए हैं। उस पर कार्य करके लोगों को जितना भी इस पर जागरूकता, एक कह लीजिए प्रमुख, ये हम पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक। इस शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञ भी आएंगे क्या? मानसिक चिकित्सा विशेषज्ञ और काउंसलर वगैरह? इसमें एक आध दिन का कार्यक्रम उनका भी है जिसमें वो आएंगे। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं मानसिक तनाव का जो है इसका? सभी का है आगे बढ़ने की चाह और एक ये भी देखना कि बहुत जल्द मैं किसी जगह से किसी और बड़ी जगह पर पहुंच जाऊं। आजू बाजू किसी को देखते हैं कि भाई वो इतना आगे बढ़ गया है, मैं शायद यहाँ तक रह गया हूँ और बहुत जल्दी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारे कारण तो हैं, हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा घिरे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं बराबर अगर हम बाकी दिनचर्या और दूसरी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं, लेकिन उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। खान पान, व्यायाम। जागरूकता रैली जागरूकता रैली जो हमारी है वो कल 4 अक्टूबर को निकाली जा रही है, जिसमें हमारे पूरे कोरबा परिवार, लायंस परिवार के 8 क्लब मिलकर करीब 40-50 कारों के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए ये सीतामढ़ी गौ माता चौक से लेकर कोसाबाड़ी चौक तक ये हम कल सुबह 11 बजे का समय रहेगा, तो 11 बजे हम निकालें। सी का गवर्नर में लैंड विजय अग्रवाल कोरबा के एक चैप्टर लायंस क्लब बालको से हूँ और कोरबा जिले में टोटल लायंस के 8 चैप्टर्स हैं। और आप सभी जानते हैं कि लायंस सेवा के लिए जाना जाता है। प्रमुख उद्देश्य लायंस का सेवा है और इसी सेवा के उद्देश्य के साथ इस समय हमारे लायंस इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है लायन एपी सिंह सर, और उनकी पहल पर इस सत्र में 3 सेवा गतिविधि
अतिरिक्त रूप से की जा रही। हमारी ग्लोबल कॉजेस 8 अलग से हैं, उसके अलावा एक अभी की गतिविधि जो है मेंटल हेल्थ पे ये अभी हो रही है। ये कल यानी 4 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर तक ये सेवा गतिविधि इसके ऊपर चलने वाली है, कुल 9 दिनों के लिए। हालांकि नाम सेवा सप्ताह दिया गया है, लेकिन कुल 9 दिनों तक ये गतिविधियां चलेंगी। और कल का दिन पहला दिन है और इस पहले दिन सभी तरफ एक रैलियों से या सभी को का ध्यान आकर्षित करते हुए कल ये शुभारंभ हर जगह। ये भी बताना चाहूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट अभी हमारा जो है ये पूरा छत्तीसगढ़ एरिया आता है और इसके अलावा एमपी का करीब 1/3 पार्ट इस डिस्ट्रिक्ट से लगता है, यानी पूरा जबलपुर, गाड़रवाड़ा, उधर सतना, रीवा और छिंदवाड़ा, छतरपुर, यहाँ तक पूरा एरिया इस डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसमें कुल 138 क्लब्स हैं अभी, लायंस क्लब जो कार्य कर रहे हैं और ये सारे क्लब इस सेवा गतिविधि के लिए कल से 12 तारीख तक जुटे रहेंगे। और मेंटल हेल्थ जैसा कि एक देखा गया, अभी हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने भी ये बातें आपके समक्ष कही कि मेंटल हेल्थ में करीब 10-11% में एक अनुमानित संख्या जो है अभी करीब 97 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में इससे ग्रसित हैं और इसमें डिप्रेशन सबसे प्रमुख है। और करीब हर वर्ष 14 लाख लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं और 7 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यानी आत्महत्या से इस दुनिया को छोड़ देते हैं। और देखा गया छात्रों में भी, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या जो कंपटीशन के स्तर पर होते हैं, 12th के बच्चों का कह लीजिए, वो भी बहुत तनावग्रस्त होते हैं, पूरी तरह नींद भी नहीं ले पाते हैं, खाना पीना भी उनका बाधित होता है इस तनाव की वजह से। तो ये सारी अनिश्चितताएं, उनका कैरियर की जो अनिश्चितता होती है या शैक्षणिक दबाव उनके ऊपर रहता है, परिवार का एक दबाव होता है, ये सबको लेके काफ़ी वो तनाव महसूस करते हैं। तो ये सारी वजह है और इन वजह की वजह से कि किस तरीके से एक आम आदमी या स्टूडेंट या हम सभी इससे कैसे निजात पाएं, इसको लेकर सारी हमारी सेवा गतिविधियां इस सत्र में होने जा रही हैं। इसमें जैसे हम सभी स्कूलों में भी सभाएं लेंगे, आम लोगों के बीच जाकर भी सभाएं लेंगे, कर्मचारियों के साथ भी मीटिंग्स करेंगे, संवाद करेंगे और विभिन्न संस्थाओं के लोगों के साथ भी संवाद होगा। एक और चीज़ है कि लोगों का आहार, जो खाना पीना है, ये भी एक उचित और सही मात्रा में हो तो भी इससे तनाव में काफ़ी फर्क आता है। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से और जीवन शैली जो है हमारी, कब उठना है, कब सोना है, ये सब भी इसमें काफ़ी मायने रखता है। और आपसी संबंध हमारे जो लोगों के बीच होते, चाहे हमारे घर परिवार के अंदर हों, चाहे आम लोगों के बीच हों, वो भी काफ़ी इसमें मायने रखता है। और घरेलू सौहार्द यानी घरेलू हिंसा है, ये सबसे भी दूर अगर हम रहते हैं और वरिष्ठ नागरिकों का भी जो तनाव में कोई भी कारण से रहते हैं, ये सारे विषय को हम इन सेवा गतिविधियों के जरिए कवर करने वाले हैं। तो ये सारे कार्य हमारा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा लायंस जो है सेवा गतिविधियों के लिए जाना जाता है और इस एक प्रमुख विषय को लेकर एक हमारा ये सेवा सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। ये सारा विषय है और कोई आप कुछ अगर प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते हैं। रैली आप कल जो निकाल रहे, कहाँ से कहाँ जाएगा? रैली हमारी जो अभी निकल रही है कल, ये गौ माता चौक सीतामढ़ी से लेकर कोसाबाड़ी चौक तक ये लोगों की जागरूकता के
को ध्यान में रखते हुए ये रैली निकाली जाए ताकि लोग जागरूक हों। और आज भी प्रेस वार्ता जो हो रही है ये भी लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये काफ़ी परेशानी वाला हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है आज के दिन, ऐसा मान के चलिए। वैसे परसेंटेज जो अभी बताया गया 11-12% है, किंतु वास्तव में ये शायद लाइफ में जुड़ा हुआ है। रैली के अलावा क्या क्या करेंगे और? एक तो कल रैली हो रही है, इसके अलावा मैंने बताया कि हमारे जो 8 चैप्टर्स हैं, कल भी जो हमारा रैली का जो समापन होगा वो एक सभा के रूप में होगा और उस सभा में 2 मनोचिकित्सक वहाँ पर आएंगे और पूरी सभा को वो संबोधित करेंगे कि किस तरीके से मेंटल जो प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ, इससे हम बच के रहें, ये इसकी जानकारी वो देंगे। और इसी तरीके से जो मैंने बताया कि और जो सेवा गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां परसों से हमारी होंगी। तो ये सारी सेवा गतिविधियों के जरिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, स्कूल में जाएंगे, आम लोगों के बीच जाकर, या जो कर्मचारी बहुत से हैं उनके बीच ऐसा जाकर हर क्लब के लोग। और आपको और जानकारी देता हूँ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट की हायरार्की जैसे होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट आपके ग्लोबल सर्विस टीम कोऑर्डिनेटर, इस सर्विस से रिलेटेड एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोऑर्डिनेटर के नीचे और 12 रीजन में पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा डिवाइडेड है। इसके रीजन चेयरपर्सन होते हैं, इसके रीजन 2 के चेयरपर्सन हमारे SK अग्रवाल जी अभी यहाँ पर बैठे हुए। ऐसे 12 रीजन चेयरपर्सन हैं और 12 रीजन में डिवाइडेड है। हमने 24 लाइन मेंबर को और ट्रेंड किया और वो एक रीजन को मार्गदर्शित कर रहे हैं ताकि सारे रीजन, और प्रत्येक रीजन में 9-10 क्लब है, जो 138 क्लब्स हैं, उनको 12 रीजन में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और ये पूरी तैयारियों के साथ कि ताकि सारे 138 क्लब्स सेवा दे सकें, ये पूरी कोशिश डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। ये आपने कहा कि भारत में 57 और बता देता हूँ, हमारा पूरा जो लायनवाद काम कर रहा है 210 देशों से अधिक में हमारा लायनवाद है और पूरे विश्व में कह लीजिए लायनवाद कार्य कर रहा है। और ये सारे विश्व स्तर पे कार्य हो रहा है, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं हो रहा है। हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वो सारे 210 क्लब को लीड कर रहे हैं, 210 देश को लीड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, भारत में कितने? तो करीब 3 करोड़, 3.25 करोड़ की जनसंख्या है जी। तो करीब 3 लाख लोग आप बोल सकते हैं कि इससे प्रभावित है। अगर 3 लाख लोग यहाँ मेंटल है तो सरकार को तो इस पर युद्ध स्तर पर जो है उसको काम करनी चाहिए। सरकार आप बोलेंगे तो हमारा काम एक्चुअली लोगों का ध्यान दिलाना ही है, आकर्षित करना ही है हमारा काम। लायंस जो है अपने सेवा गतिविधि भी करती है और शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करती है कि आज समाज में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत, ये बराबर लायंस का उद्देश्य रहा है। जैसे कि कहा कि आपने कर्मचारियों को इस लिए हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल अनुमति मिलती है, बहुत इजीली मिलती है। लायंस इंटरनेशनल ऐसी संस्था है कि इस पर हर एक का भरोसा कि ये कहीं भी बात करेंगे, समाज हित की बात करेंगे, समाज के लिए करेंगे, पूरी तैयारियों के साथ करेंगे और बराबर उससे फायदा लोगों को मिलेगा। ये मैसेज पूरे समाज में बराबर है। जैसे आप अभी काउंसलिंग की डॉक्टरों की बात, कोरबा जिले के लिए कौन डॉक्टर है, अगर नाम बता दें? ये अभी हमारे बाहर से आ रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं, बिलासपुर से अभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। एक सुरभि राजगीर जी जो इसमें ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। अनुराग साहब, एक क्वेश्चन था, बोले। आपने वो भी लायन है, लायन सुरभि राजगीर। ये जो पूरा सप्ताह जो अभी होने वाला है, ये मेंटल हेल्थ वेलनेस हाँ जी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी ये सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल। तो
इस वक्त जो है आपने कहा ऑल ओवर वर्ल्ड में 92 करोड़ है 97 करोड़ 97 करोड़, ठीक है। इसमें तो हम कहीं ये तो नहीं देख रहे हैं कि इसमें लगभग सभी आज के डेट में सभी बिल्कुल, ये मेरे पास ये सारा रोड मैप बना हुआ है। आपको आवश्यकता व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा, ये हम दे सकते हैं आपको। और इसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर्स आ रहे हैं क्या, या फिर आप लोग को ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप लोग ही देंगे? नहीं, हम भी ट्रेंड है इसके लिए। ये पूरे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा पूरा लायंस इंटरनेशनल 8 कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में डिवाइडेड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया 6 कहलाता है, जिसमें भारतवर्ष है, और उसके पहले एक हेड बनाए जाते हैं, उसके हेड भी बनाए गए हैं। जो भी पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर्स को हेड बनाया जाता है, मतलब आम आदमी नहीं बनता है, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर रह चुके होते हैं तो बराबर हर चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझते हैं। और इस समय लायन नरेंद्र भंडारी जी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया को पूरा देख रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में पूरे डिस्ट्रिक्ट को आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर में कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में करीब 22 देश हैं, और हमारे इकलौते भारतवर्ष में 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सारे एरिया को एक बहुत हायरार्की के साथ ये काम होता है। उसके बाद पूरा इंडिया लेवल का देखते हैं, फिर उसके और ये करीब 1 महीने से हम लोग की स्कूलिंग और ट्रेनिंग चल रही है। उनके माध्यम से कई तरह के वीडियोस और ये ब्रोशर्स, इन सब के माध्यम से सबको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 24 लायन साथी को हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जो एक रीजन को 2-2 लोग हेल्प कर रहे हैं। ये मैंने पहले ही आपके को बताया। तो बहुत काफ़ी ट्रेन करके ही हम आगे जाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इसके पहले युवा वर्ग इसके चपेट में अधिकांश है। नहीं, सभी है, सभी है। यहाँ पे जो मानसिक चिकित्सक है जिला अस्पताल में, पता है कि कितनी संख्या है वहाँ पे? नहीं, आपका कहना है कि चिकित्सा कराने ज्यादा युवा वर्ग जाता है, आप शायद मनोरोगी वही ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनके आंकड़े ज्यादा हैं। उसका कारण क्या? देखिए, मैंने बताया कि शिक्षा, अगर बच्चे हैं कॉलेज में तो शायद शिक्षा है, और आगे बढ़ते हैं तो एक नौकरी अच्छी लग जाए, सर्विस अच्छी लग जाए। नशा कारण नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल सही है आपका। नशा भी एक मोटा कारण है आज के ज़माने में, और ये भी एक विषय है हमारे बीच में कि हम उनको नशे से दूर कर पाएँ, उन्हें शिक्षित कर पाएँ। कि हमारे एक क्वेस्ट का एक कार्यक्रम भी हमारे लायंस में होता है, लायंस क्वेस्ट बोल के। ये पूरी तरीके से युवाओं के लिए ही होता है, जिसमें नशा मुक्ति ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। दूसरा, जो स्कूलों में शिक्षक शिक्षा देते हैं, उन्हें भी स्पेशल ट्रेन करने की बात होती है, ताकि वो बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ और अच्छी शिक्षा उन्हें दे पाएँ। जैसा आप बता रहे हैं, अगर बच्चों को ही स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो शायद वो नशे की तरफ उतना नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारे उद्देश्य उसके पीछे थे। तो ऐसा आपके क्लब को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हम सरकार से ही मांग कर लें कि आप छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगा दे शराब पर या नशे पर, ताकि बच्चों की मानसिकता जो है बिगड़ रही है उसको पी करके उसी पर फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल, आप बराबर कह रहे हैं। की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आज कोई भी संस्था है, या एक आम आदमी है, या एक सामाजिक संस्था है, वो सिर्फ सरकार तक अपनी बात रख सकती है, बाध्य उनको नहीं कर सकती। निर्णय शासन ही लेता है। तो ये बात तो हम हमेशा करते आ रहे हैं कि हमें भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इससे बहुत नुकसान है। लेकिन आखिरी निर्णय तो शासन का ही होता है। नहीं, शासन का होता है, उसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन मांग करना आपके भी तो कर्तव्य है। बराबर हम ये मांग करते रहते हैं। मांग करिए। प्रेस क्लब का काम है आपको मंच देना, प्रेस क्लब का काम थोड़ी है। नहीं,